हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप दोनों के दरमियान साइलेंस है, आपके पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके एंड पे। वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वक्त फील क्या कर रहे हैं, और क्या उनका कांटेक्ट करने का इरादा है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपने इसको बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ देखना है। देखते हैं उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। We have Nine of Pentacles, we have the Fool, Queen of Wands। तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। विद द फूल कार्ड, ये इंसान एक रिस्क लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनको आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ। और देखते हैं हमारे पास क्या है। We have Ten of Pentacles, Seven of Swords, Knight of Swords, Ten of Swords, टेम्परेंस, एंड बॉटम पे है हमारे पास टू ऑफ सोर्स। ओके, तो ऐसा लगता है कि इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी आपको कि इंसान आपसे चाहते क्या हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी, राइट। आपको कुछ भी पता नहीं था कि रिलेशनशिप आगे कहाँ जाएगा, इसकी क्या वैल्यू है आपके पर्सन की लाइफ में, वो क्या चाहते हैं इन फ्यूचर, कुछ भी क्लियर नहीं था। दिस इज़ समबडी जो आपसे, सॉरी टू से, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। आई फील आपसे चीज़ें छुपाते थे। अगर आप इनसे कुछ पूछते भी थे तो ये इंसान ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ बिल्कुल भी। बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी और ये आपको कुछ नहीं बताते थे। आई फील कि इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता था बट ये आपको नहीं बताते थे। इनकी कुछ स्नीकी टाइप की एनर्जी, आपको मिक्स सिग्नल्स देते थे। कभी आपको लगता था कि एकदम से आके आप पे बहुत ज़्यादा प्यार शो कर देते थे, बहुत अच्छे से बात करना शुरू कर देते थे। आपको लगता था कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, यू बस आप ही हैं सब कुछ इनकी लाइफ में। लेकिन नेक्स्ट मिनट या नेक्स्ट डे इंसान की एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाती थी, एकदम से कोल्ड हो जाते थे आपके साथ। आई फील कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कनेक्शन में आप लोगों का ब्रेकअप जो है वो बार बार हो चुका है, क्योंकि ये इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज रखा हुआ था। आपको कुछ पता नहीं था कि ये चाहते क्या हैं, क्या करेंगे। और बार बार आई फील कि आप नाराज़ हो जाते थे इनसे, और फिर दोबारा से इंसान एकदम से प्यार से आपको मना लेते थे, दोबारा से आपसे कांटेक्ट करके। और ये बार बार ब्रेकअप पैचअप आप लोगों के दरमियान में आई फील कि बार बार होता रहता था। क्योंकि आई फील कि आप इस कनेक्शन में एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपको लगता है कि इसमें था, और आप एक सेटल होना चाहते थे। आई फील कि आप कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते थे। आप एक स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक सॉलिड कमिटमेंट इनसे चाहते थे। आप चाहते थे कि ये बात जो है वो, आई फील विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है कि आप इनसे शादी करना चाहते थे, आप इनके साथ सेटल होना चाहते थे। बट ये इंसान जो है वो आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स देते थे, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ, तो इंसान ने आपको बड़ा कंफ्यूज रखा हुआ था। अब देखिए, ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद द फूल कार्ड। ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। और ये इंसान आपके साथ एक तो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रखते थे, फिर दूसरा ये ब्रेकअप जो है आपके लिए बहुत पेनफुल था, राइट। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था आपके लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। इनके साथ ब्रेकअप करना आपके लिए बहुत तकलीफ दे था। आपने अपने आप को आई फील बहुत ज़्यादा इस तरह से फील किया कि बस आपकी लाइफ आपको लग रहा था ख़त्म हो गई है और आप इनके बिना बिल्कुल भी जी नहीं पाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया
और ये इंसान आई फील कि अभी आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान आपसे कांटेक्ट इस तरह करेंगे कि ये इंसान आपको कुछ इनडायरेक्ट तरीके से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू फ्रेंड्स, या ये इंसान आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देंगे, कोई आपको अगर ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने तो ये आपको अनब्लॉक कर देंगे। और क्योंकि एक सेकंड में आपको बताती हूँ, एक तो आपको अनब्लॉक कर देंगे या फिर आपकी कोई पोस्ट लाइक कर लेंगे या कोई मीम भेज देंगे आपको, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट करेंगे। ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये इनडायरेक्ट की एनर्जी है इनकी, क्योंकि ये इंसान हर चीज़ ही इनडायरेक्ट करते हैं, राइट। ये कभी भी आपसे भी आई फील कि ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते थे, कुछ भी जो भी था डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोलते थे। इनकी एनर्जी में कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हों। ये एक मतलब कि बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं थे ये इंसान। तो ये इंसान कांटेक्ट भी करेंगे तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आपसे, बट ये इंसान आपको अब आई फील कि उन्हें लगता है कि आप उनके हाथ से अब निकलते जा रहे हैं, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं इस वक्त विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। में भी आपने कोई नई हॉबी या कुछ नया काम शुरू कर लिया है। आई डोंट नो कि आजकल मेरी जो मैं रीडिंग्स करती हूँ तो उसमें एनर्जी इस तरह की आती है कि आप लोग जो है वो इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा आप अपनी ग्रोथ के ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपनी एनर्जी को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा वापस लाइफ की तरफ लौट के आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक इंसान जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को उस तरह से अफेक्ट नहीं कर सकता। इवन दो ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होता है, बट उसके बाद भी अगर आप खुद को संभाल लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको लग रहा है कि आप जो है वो बहुत अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे, आप वो आपको मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वो आपको मज़ीद अपनी बातों में नहीं बहका सकेंगे, राइट। उनको आपकी एनर्जी, वो आपकी एनर्जी से बहुत डर हैं। आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनीबडी। आपको कोई बताएगा कि आपकी क्या वर्थ है, तो ये आपको उनको लग रहा है कि अब आपको उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपनी वर्थ पता है, उन्हें लगता है कि आप अपनी वर्थ पहचान चुके हैं। अब आप मज़ीद उनकी गेम्स के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या वो ऑनेस्ट होंगे आपके साथ या नहीं होंगे। आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान ठीक हो जाएं, आप बैलेंस करते रहे, कोशिश करते रहे, आपकी साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट मुझे नज़र आ रही है। और आपकी नीयत, आपकी जो इंटेंशन थी वो बहुत ऑनेस्ट थी, राइट। आपकी नीयत ये थी कि आप चाहते थे हर तरह से इस रिश्ते को बचाना, और आप फ्यूचर के लिए इस इंसान को समझ रहे थे कि ये एक स्टेबल कनेक्शन हो सकता था, हो सकता है। तो आप इसलिए बहुत, आई फील कि आपने बहुत ट्राई किया इनके साथ। लेट्स सी कि क्या इंसान अगर कांटेक्ट करेंगे तो इनकी इंटेंशंस क्या होंगी। ओके, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द सन, एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो देखिए इंसान आपको बहुत गौर से देख रहे हैं। आप अगर समझ रहे हैं कि इंसान को आप पे कोई ध्यान नहीं है या आपको देख नहीं रहे हैं, तो बहुत देख रहे हैं इंसान आपको। और आप इनकी लाइट थे, आप इनकी हैप्पीनेस थे। इनको लगता था कि बस ये आपके साथ, आई फील कि ये आपके साथ आकर बहुत अच्छा फील करते थे, आप इनको इमोशनली फुलफिल करते थे। और आपके लिए भी यही है कि आप इनके साथ बहुत अच्छा फील करते थे विद द 10 ऑफ कप्स। आपको लगता था कि बस यही है मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, यही इंसान है बस। आप इनके साथ बहुत ही अच्छा, इंसान आपको हर तरह से आई फील अपनी बातों में फंसा लेते थे, उलझा लेते थे आपको, लेकिन आप इतने ऑनेस्ट हैं और इतने इनोसेंट हैं कि आप बस उनको सब कुछ अपना आपने समझ लिया था। बट ये इंसान कांटेक्ट तो आपसे करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ हिडन नज़र आ रहा है मुझे, कुछ तो है जो सरफेस पे नहीं है बट है।
तो देखिए ये इंसान आएंगे तो सही आपसे, डेफिनेटली कांटेक्ट करना तो चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपसे, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अल्टीमेटली आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले किया। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए इस इंसान के साथ कि किसी तरह आप लोग सेटल हो जाएं, आप बर्दाश्त करते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली इंसान वॉक अवे कर लेंगे विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान जो है ना, आएंगे से ही इंसान, इनको आपके साथ अच्छा फील होता है, ये आपसे सारी लग्जरीज लेना चाहते हैं, आपकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं और सब कुछ। लेकिन देखिए रिलेशनशिप में एफर्ट दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं होती है, राइट? तो क्या फ़ायदा कि आप प्यार देते थे, वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, और आपकी कंफर्ट को, आपको ये इंसान, आप उनको इमोशनली फुलफिल करते थे, वो हर तरह की लग्जरीज आपसे लेते थे, और वो बदले में अगर आपसे प्यार ना करें, रेसिप्रोकेट ना करें, बदले में आपको उसी तरह से फुलफिल ना करें, तो क्या फ़ायदा, राइट? तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान आना तो चाहते हैं, बट कंडीशन ये होगी कि ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये इंसान आपको फिर से छोड़ के चले जाएंगे। आई एम सो सॉरी, यही एनर्जी आ रही है इनकी। अल्टीमेटली फिर भी इंसान आपसे बातें छुपाएंगे, कुछ क्लैरिटी नहीं देंगे इंसान आपको, कंफ्यूज्ड ही रह जाएंगे आई फील आप। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने आप से प्यार करें, और आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतर अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आई नो इट्स वेरी पेनफुल, एंड ये बड़ा पेनफुल होता है किसी को लेट गो कर देना, किसी से मूव ऑन कर लेना, स्पेशली तब जब आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो किसी कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली हो आपने इमोशनली, और हर तरह से आपने इस कनेक्शन में एफर्ट की हो। तो ये जो इंसान एफर्ट करता है, जो गिवर होता है ना, तो वो उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे होता है उसके लिए नहीं होता ये पेनफुल भी, बिल्कुल भी। वो इंसान को फील ही नहीं होता, वो उस तरह से नहीं समझ पाता आपकी इमोशंस को, जिस तरह आपने सामने वाले से प्यार किया होता है, वो तो सामने वाला बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे होता है। जो गिवर होता है वो फील करता है, और जो रिसीवर होता है वो उस तरह से कभी भी समझ नहीं पाता, राइट? आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, बट मेरा मैसेज यही है कि आप अपने आप से प्यार करें, और आप बहुत अच्छा और बहुत बेटर अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय।